तो क्या आप लोग पैसा कमाना चाहते हो सैनिटरी या फिर हार्डवेयर बिजनेस से, या फिर जो बाथवेयर बिजनेस होता है जहाँ पर लैट्रिन सीट, बाथरूम, पाइप, वाटर सप्लाई, फिटिंग, वाटर पंप, ये सारी चीज़ें बेची जाती है। ये दुकान खोल कर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो। वैसे आप लोग सोचोगे कि यार ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ। देखो मेरे 6 दुकान है, ये 3 मत देखो, 3 6 है। देखिए एक सरिया सीमेंट का है, एक लोहे का है, एक हार्डवेयर का है, हार्डवेयर की 2 दुकान है। उसके बाद एक वाटर पंप वाली कटाला तार वगैरह का है, और एक वाटर सप्लाई वाली जो होती है वाटर टंकी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये सब बकचोदी नहीं करने वाला। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हो सैनिटरी या बाथवेयर बिजनेस को ओपन करके ऑफलाइन। और मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर उसको आप ध्यान रखते हो, ठीक है, 5 चीज़ों पर अगर आप काम करते हो तो आपका नया बिजनेस भी अच्छे खासी ग्रोथ दिखाएगा। और सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो पे बताने जा रहा हूँ। कैपिटल भी बताऊँगा, नॉलेज कहाँ से आपको मिलनी है, लेबर प्रेजेंस कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एक चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें मैं आप सभी को बताता हूँ, पहली बात तो उस पर रिसर्च करता हूँ खुद से, मतलब खुद ही दुकान है तो खुद भी सारी चीज़ें रिसर्च करके ही आपको बताता हूँ। कोई फर्जी चीज़ें बकचोदी नहीं होती मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की। आपको ये बिजनेस ओपन करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो कोई अपर लिमिट ही नहीं है। आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, अगर आपके पास आपका खुद का लैंड है तो। और वो भी एक अच्छे एरिया पे, ऐसा नहीं कि किसी कोने हाईवे में पड़ा हुआ है, नहीं, एक अच्छी मार्केट प्लेस पे आपका लैंड होना चाहिए, तभी आप बिज़नेस को ओपन करिए। वरना बेकार है ओपन करना, वो चलने वाला ही नहीं है। तो आप मार्केट प्लेस को देख कर ही अपना बिज़नेस ओपन करिए, ठीक है। कहीं पर भी ऐसे नहीं खोल कर बैठ जाना है आपको। 5 से 10 लाख का कैपिटल और लैंड होना चाहिए आपकी खुद की, और मार्केट प्लेस भी बढ़िया होना चाहिए। ये पहली बात जिसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ नॉलेज। अब आप सभी को नॉलेज कहाँ से मिलेगी। अब काफ़ी सारे नए बंदे आ रहे हैं जिनको नहीं मालूम कि लैट्रिन सीट मालूम है, लेकिन लैट्रिन सीट का फिटिंग क्या होता है। अभी देखो कोई कस्टमर आपसे आया और आपसे पूछा भाई ये सिस्टम मेरा ख़राब हो गया है, इस सिस्टम में ऐसी क्या गड़बड़ी हो सकती है। भाई ये टोटी है, इस टोटी को मुझे यहाँ लगाना है, मेरी टंकी वहाँ रखी है, इसमें प्रेशर कम आ रहा है। तो कुछ चीज़ें तो आपको बतानी होगी। आपके बिजनेस के रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी ही चाहिए। वैसे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो फ्यूचर में आपको ये सारी नॉलेज भी मिलेगी। धीमे धीमे सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉलेज के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहली चीज़ तो आप कर सकते हो कि दुकान खोल के बैठ जाओ, जब कस्टमर आएगा तो धीमे धीमे आपको नॉलेज होती जाएगी, ठीक है। या फिर आप किसी बढ़िया प्लम्बर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके उससे सीख सकते हो। दूसरी चीज़ें, आप कहीं जॉब कर सकते हो सेम बिजनेस में। आप कहोगे यार इतना मैं अच्छे ख़ानदान का हूँ, चलूँ कहीं पर नौकरी करूँ, वो भी लेबरगिरी वाला। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। देखो आपका कोई फ्रेंड का दुकान है इस टाइप का, या फिर आपके नानी के नाना, मामी के मामा, या बुआ के लड़का, कुछ भी टाइप का कोई रिलेशन में अगर आपका ये सेम टाइप का बिजनेस है, तो आप कुछ टाइम के लिए 15-20 दिन, 1 महीना के लिए जाकर वहाँ पर बेसिक डिटेल सीख सकते हो, उनके साथ बैठ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ नौकरी करो, लेबर करो, आप उनके साथ बैठो, वो आपको भगाएंगे भी नहीं। और वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर आप अपने एरिया पर आकर दुकान खोल सकते हो। काफ़ी अच्छा आइडिया मैं आप सभी को देता हूँ। इसी बात पर एक लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से आप लोग नॉलेज गेन कर सकते हो। तीसरा चीज़ लेबर। अब देखो लेबर की बात करें तो स्टार्टिंग डेज में लेबर की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बिज़नेस ही ऐसा है कि अगर आप अकेले हो तो शायद ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। इकट्ठे ही अगर 2-3 कस्टमर आपके पास आ जाते हैं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आपको बड़ी बड़ी चीज़ें और एक कस्टमर को डील करने में इस बिज़नेस में लगभग आधा घंटा लगता है। अगर वो वाटर सप्लाई का सामान ले रहा है, वॉश बेसिन, लैट्रिन सीट वगैरह, या और भी सारी चीज़ें ले रहा है, टंकी वगैरह, टोटी लगे रहा है, तो उसको आपको समझाने में, दिखाने में, बताने में आधा घंटा तो मिनिमम टाइम लगने ही वाला है। तो आप अकेले नहीं डील कर सकते। अगर 2-3 कस्टमर आ जाते हैं तो कम से कम आपके पास एक लेबर तो होना ही चाहिए, ठीक है। और लेबर तो ठीक है, और स्किल्ड लेबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर फर्जी उठा लिया। सबसे पहले उसको छोटी मोटी भाषा मतलब कि उसको बात करना आता है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी एनर्जी होनी चाहिए। बस यही 2 चीज़ होनी चाहिए इस बिज़नेस में लेबर के पास, तो आप सफल हो जाओगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाकर चलनी है। देखो आज के टाइम पर अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं जा रहा है तो आप फेल हो सकते हो, बिजनेस आपका ग्रो नहीं हो सकता। ऑनलाइन का मतलब मेरा ये नहीं कि आप वर्ल्ड वाइड पूरे भारत में छा जाओ, नहीं। आपका जो भी एरिया है, आप लेट सपोज आप एक गाँव में रह रहे हो या एक टाउन में रह रहे हो, तो उस पूरे टाउन में आप वहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस बना कर रख सकते हो। जैसे कि आप एक फेसबुक पेज बना सकते हो, वहाँ पर आप अपने दुकान का प्रोडक्ट फ़ोटो खींच कर डाल सकते हो, वीडियो बनाकर डाल सकते हो, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, इसके का प्राइस है, सारी चीज़ें लोगों को पता हो, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ इनवाइट भी कर सकते हो। फेसबुक पे तो आप आराम से अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो।
उसके बाद अगर आप फेसबुक पे ऑडियंस बिल्ड करना चाहते हो तो मेरा एक चैनल है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, तब मैं वीडियो ला सकता हूँ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर बता सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आप कुछ लोकल एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, फेसबुक ऐड के थ्रू कर सकते हो, या गूगल मैप पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हो गूगल मैप बिजनेस के थ्रू। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अगर कोई सर्च करेगा गूगल मैप पर नियर बाई हार्डवेयर, सैनिटरी, बाथवेयर बिजनेस, तो आपका दुकान सबसे मतलब आपका जो दुकान है वो गूगल मैप पर सबसे आगे आ जाएगा, और इससे आपकी रीच बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई बाहरी बंदा आता है, वो सर्च करता है और आपकी दुकान वहाँ आती है, तो सीधे आपके पास पहुँचेगा। तो इसका बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। लास्ट चीज़ें है, आपको ऑफलाइन प्रेजेंस बनाकर रखनी है। आप ऑफलाइन प्रेजेंस का क्या मतलब होता है? देखो, सबसे पहले तो आपको लेबर के साथ अच्छा प्रेजेंस होना चाहिए, आपका अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लेबर से ही नहीं बन रहा है तो आप नहीं डील कर पाओगे कस्टमर को ही, क्योंकि आपको आपसे भी लड़ाई झगड़ा करता रहेगा तो क्या मतलब रह जाएगा। उसके बाद कस्टमर के साथ, जो कस्टमर भी आ रहा है उसके साथ भी आप अच्छे खासे रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो आ सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्लम्बर के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है अच्छा खासा, क्योंकि देखो, अगर आप प्लम्बर के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो तो वो आपके पास कस्टमर लेकर आएगा, ठीक है, क्योंकि उस प्लम्बर की जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसके पास जो कस्टमर आएंगे, अगर आप उनसे अच्छा खासा प्लम्बर से अच्छा रिलेशनशिप बना कर रखे होगे तो वो खुद ही आपके पास वो कस्टमर लेकर आएगा। और अगर ऐसा चलता रहेगा, आप 2-3 प्लम्बर से अच्छा खासा रिलेशनशिप बना लेते हो, तो फिर आपकी बिजनेस जो है वो भागने लगेगी। तो ये 5 चीज़ें ऐसी थी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ये बेसिक 5 चीज़ें थी। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़र्क करती है एक बिज़नेस को, खासकर सैनिटरी बिज़नेस पे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो पर यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आकर सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और भी अगर इसके बारे में एडवांस डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।